नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज बात करूंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस कद्दावर नेता की जिसको लेकर सियासत इन दिनों पूरे अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसकी चर्चाएं आम हो चली है और जिसको लेकर तरह तरह के कयास अब राजनीति में चलने लगे हैं। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को 0 से लेकर 9 तक पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उन्होंने आरएलडी को आगे बढ़ाया। चौधरी अजीत सिंह ने जो सपना देखा था उस सपने को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जयंत चौधरी को यह कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। खुद अमित शाह ने उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर दिया था और खूब चर्चाएं हुई थी कि जाट लैंड में अब इस बार भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे। हालांकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी और समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली। फिर भी जयंत चौधरी अपने 0 से लेकर 9 तक वो विधायक बनाने में कामयाब हुए। लेकिन आज जब 2024 का चुनाव एक बार फिर सामने है, कुछ महीनों के बाद में 2024 का चुनाव होना है, उससे पहले एक बार फिर ये चर्चाएं होने लगी कि जयंत चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चुनाव आने से पहले जयंत चौधरी को लेकर ये चर्चाएं क्यों होने लगती है। आखिर जयंत चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चर्चा तब से ज्यादा तेज हो गई है जब रामदास अठावले ने बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि एनडीए के गुट में जयंत चौधरी शामिल हो गए। उधर ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि जयंत चौधरी जो है उनके साथ में हो गए, उनकी बात हो चुकी है। लेकिन इन सब बातों पर, इन सब खबरों पर विराम लगाया जयंत चौधरी ने। लेकिन आज सवाल ये कि जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वो चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे। अफवाह पर ध्यान न दे, विपक्षी एकता महागठबंधन मिशन 2024 अब की बार जीत रहा है। ये बात तो विपक्ष का हर नेता कह रहा है कि 2024 में वो जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वो कह रहे हैं। लेकिन आज सवाल इस बात को लेकर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जयंत चौधरी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी 2024 में रहेंगे तो उनका क्या भविष्य है। क्या 2024 में जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी में वो सीटें मिलेगी जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर अपने तैयारी तेज की और हरिंदर मलिक को वहां पर लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया, तो इसके बाद ये खबरें चलने लगी कि समाजवादी पार्टी जो है वहां पर अपने लोकसभा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। तो जयंत को दरकिनार किया जा रहा है। समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में ये रोष दिखने लगा कि क्या जयंत चौधरी को मुजफ्फरनगर की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जहां से अजीत सिंह चुनाव कुछ महज वोटों से हारे थे, जहां से एक ऐसी उन्होंने एक मिसाल जलाई थी जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी बनाई हुई जमीन का आज वो फायदा उठा रहे हैं। मैं बात उस दौरान की कर रहा हूं जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और एक हिंदू मुस्लिमों के बीच एक पाट पड़ गई थी, एक खाई बन गई थी। लेकिन अजीत सिंह ने वहां पर चुनाव लड़ा 2019 में और संजीव बालियान के सामने मजबूती से चुनाव लड़ा और महज कुछ ही कम वोटों से वहां अजीत सिंह चुनाव हार गए थे। लेकिन एक साफ तौर पर मैसेज वहां से गया था कि इस बार हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर अजीत सिंह को भारी वोट दिया था। लेकिन कहते हैं ना, चुनाव तो किस्मत का होता है, जीत हार लगी रहती है। लेकिन आज 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी को इसका फायदा हुआ और एक तरफ से अलग अलग वर्ग के, धर्म के, जाति के वोट उनको मिले और आज जब चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ शामिल हुए हैं तो उनके पास ये ताकत जो है वो पड़ी है। जयंत चौधरी जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो क्यों जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक में सबसे ज्यादा सेंधमार्जी चाहती है वो है मुस्लिम वोट। भले ही पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बात कर ले या
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंचों से कई बार बयान सामने आते हैं 80-20 को लेकर, उनकी बात कर ले। अब सवाल यह है कि जयंत चौधरी के आने से क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या जयंत चौधरी के पास ऐसा कोई ऑफर 2024 से पहले फिर देखने को मिलेगा जो 2022 में जयंत चौधरी को मिला था। उस समय भी यह कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन 24 में अब एक तरह से सियासत इसी के आसपास घूमती ही दिखाई दे रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश यहाँ किसान बेल्ट है और यहाँ पर वो लोग ज़्यादा यहाँ पर है जो किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा विरोध में सरकार के उतरे थे, और आरएलडी और किसान यूनियन के लोग, भारतीय किसान यूनियन के लोग, टिकैत गुट के लोग, तमाम लोग इसी इलाके से ज़्यादातर आते हैं। और अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो जो विरोध है भारतीय जनता पार्टी का वो कम हो जाता है। आपने तमाम आंदोलनों के दौरान देखा है, पहलवानों का आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा, पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को रही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाला जो किसान है, जो वोटर्स है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिस तरह से वो विरोध कर रहा है। लेकिन अगर जयंत चौधरी शामिल हो जाते हैं या जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से मनाकर अपने साथ ले आती है तो वो विरोध यहाँ खत्म हो जाएगा। तो इसका साफ साफ जवाब यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक तरफ जो है उनका माहौल बने, लेकिन पटना में जो बैठक हुई उस बैठक में जयंत चौधरी वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने पर्सनल कार्य का हवाला दिया और एक चिट्ठी जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष को लिखी और नीतीश कुमार को लिखी, लेकिन जयंत चौधरी ने उसके बाद ये साफ किया कि वो अगली होने वाली बैठक में, विपक्ष की बैठक में शामिल हो गए। जिसके बाद फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंता होने लगी कि क्या यूपी में उनका समीकरण बिगड़ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र का जो पूरा सियासी माहौल है वो बदला हुआ है, एनसीपी में बड़ी टूट की गई, एनसीपी में टूट की गई, उससे पहले शिवसेना में टूट की गई। इधर चर्चा ये होने लगी कि अब उत्तर प्रदेश का वही हाल होगा, नीतीश सरकार में वही हाल होगा, पश्चिम बंगाल में वही हाल होगा, और तमाम उन राज्यों में जहां पर विपक्ष के सरकार है या विपक्ष के नेता मजबूत स्थिति में है। नजरें अखिलेश यादव पर भी और नजरें जो है यहाँ नीतीश कुमार को लेकर भी। लेकिन चर्चा उत्तर प्रदेश की इसलिए आज जरूरी हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जिस तरह से उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आए हैं, उनको जो साथ रखेगा वो कहीं ना कहीं समर्थन उनको उस वोटर्स का मिलेगा, उस जाति का भी मिलेगा और उन किसानों का भी मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी के जो साथ नहीं दिखाई दे रहे और भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। एक बार ट्वीट पर एक नज़र डालते हैं, जो ट्वीट जो है वो यहाँ पर किया है सत्यपाल मलिक ने, और सत्यपाल मलिक ने भी ट्वीट किया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी सीबीआई का डर दिखाकर क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है, जयंत चौधरी भाजपा में नहीं जाएंगे, उनकी ये बात हुई है। हमने भी आपको कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिखाया था जयंत चौधरी का, जो बागपत वो पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं क्या नया सूट सिलवा लूं, एक मजाकिया तौर पे उन्होंने कहा था। तो यानी उनका तंज सीधे सीधे यही था कि क्या मैं भी एनसीपी की तरह, अजीत पवार की तरह जो है क्या भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊं, डिप्टी सीएम या फिर मंत्री पद की शपथ मैं भी ले लूं, या 24 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाऊं। एक मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा था, लेकिन साफ ये कहा था कि मैं जहां हूं मैं मजबूत स्थिति में हूं और जहां मैं हूं वहीं मैं रहूंगा, बहुत जल्द पलटने वाला नहीं हूं। और ये जो ट्वीट आया है चारू चौधरी का, जो उन्होंने कहा कि चवन्नी नहीं जयंत चौधरी जो पलट जाए, 2022 के चुनाव में भी ये ट्वीट जो है खूब चर्चाओं में रहा था और इस पर खूब जो है वो चुनावी बयानबाजी शुरू हुई थी। और अब 24 का जब चुनाव सामने है तो क्या होगा, 24 के चुनाव से पहले किन किन नेताओं को लेकर इस तरह की चर्चाएं होने जा रही है, और खासकर क्या भारतीय जनता पार्टी को अब एक डर सताने लगा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो वो उनके लिए एक संकट पैदा कर सकता है। जैसे कहा जा रहा है कि एक सीट
और एक कैंडिडेट विपक्ष का होगा। यानी अगर ऐसा 1 to 1 वाला मुकाबला हो गया तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए अब छोटे दल हो या बड़े दल हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर राज्य में उन दलों को अपने साथ लिया जाए जो मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ एनसीपी में बड़ी टूट, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में सियासी जो हलचल है वो यहाँ कहीं ना कहीं तेज करती हुई पार्टी की ओर से दिखाई दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब आखिर में 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और पड़ सकती है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।